ब्लॉक 16 में गैस सिलेंडर की दुकान में धमाके के बाद आग लग गई। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक 2 अफराद झुलसकर जा बहक हो गए। दुकान के ऊपर मौजूद फ्लैटों को फौरी तौर पर खाली करा लिया गया। धुएं से फ्लैटों के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आग फ्लैट प्रोजेक्ट के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद एलपीजी की दुकान में लगी। वाकये के बाद राशिद मिन्हास रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। गुलशन इकबाल से सोराब गोट जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं। के इलेक्ट्रिक ने इलाके की बिजली भी मुनक़ता कर दी। फ्लैटों के नीचे ज्यादातर गाड़ियों की वर्कशॉप्स कायम हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा आज न्यूज सौलत जाफरी। सौलत, बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त ताजा तरीन? आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसुफ प्लाजा के उस मुकाम पे जहाँ आपसे कुछ देर कबल आतिशबाजी का वाकया रुनमा हुआ है। इब्तिदाई तौर पर बताया गया है गैस सिलेंडर की ये दुकान थी जिसमें जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद जो है वो अचानक आग भड़क उठी। मेरा कप में दिखाई देने वाली है वो दुकान है जहाँ पे आतिशबाजी लगी वाकया हुआ था। उसके बाद रेस्क्यू 1112 की टीमें जो है वो मौके पर पहुंची हैं और फौरी तौर पर जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश जारी रखे हुए थे। इसी दौरान दुकान के अंदर से 2 अफराद की लाशें भी मिली हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू 1112 का अमला यहाँ पे मौजूद है। पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू 1112 का जो अमला था उनकी जान से बताया जा रहा है कि ये दुकान को मुकम्मल तौर पर क्लियर करार दे दिया गया है। जबकि एतराफ की सड़कें जो है वहाँ पे शदीद ट्रैफिक जैम था। ये राशिद मिन्हास रोड है जो कि राशिद मिन्हास रोड जो कि सोराबकोट और दीगर इलाकों को मिलाती है और ये एक मशहूर मारूफ जो है वो बिल्डिंग है यूसुफ प्लाजा की जहाँ पे ये आतिशबाजी का वाकया रुनमा हुआ है। इससे कबल भी हमने देखा है कि मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो गैस सिलेंडर की दुकानों में आतिशबाजी के वाकयात होते रहे हैं, धमाके होते रहे हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से वाज़ेह अहकाम दिए गए थे कि किसी भी रिहायशी इमारत के नीचे इस तरीके की दुकानें मौजूद ना हो, लेकिन इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं कराया गया जो कि आज एक बड़े हादसे का सबब बन चुका है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 2 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। जी, वाज़ेह अहकाम दिए गए थे, उसके बावजूद इस तरह के रिहायशी इलाकों में ये एलपीजी फिलिंग स्टेशंस बनाए। और सौलत जाफरी मौके पर मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं इक्तदार अनवर, चीफ रिपोर्टर। इक्तदार, बात वही है, कहा जाता है कि ऐसे इलाकों में जहां पर रिहाइश हो वहां पे इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये बात सामने आ रही है कि पहले वो बंद करवाया गया स्टेशन, उसके बाद वो फिर दोबारा से खुल गया। आपका 1 महीने आज से तकरीबन 2 महीने पहले जब हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसके अंदर 30 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए थे, जिसके बाद हुकूमत सिंध, महकमा दाखिला और डिप्टी कमिश्नर को ये अहकाम दिए गए थे कि वो अपने अपने इलाकों में जो रिहायशी इमारतों में एलपीजी की दुकानें हैं उन्हें बंद कराएं। आज का अफसोसनाक वाकया भी पुलिस की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 1 माह कबल इस दुकान को डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने बंद करवाया था, लेकिन ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वो इल्जाम आयद करते हैं कि अब से 4 दिन पहले इस दुकान को पुलिस की निगरानी में दोबारा खुलवाया गया और आज ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। हम आपको बताएं ये सिर्फ एलपीजी की दुकान नहीं थी बल्कि इसके अंदर एलपीजी जो सिलेंडर है उनकी रिपेयरिंग का काम भी जो है वो जारी था और साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी जो है उनकी रिपेयरिंग भी की जाती थी, जिस दौरान ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जिस मकाम पर ये दुकान वाक़ है सगीर सेंटर कराची के उन गुंजान आबाद प्रोजेक्ट में से है जो कराची के बिल्कुल इब्तिदा में इनका काम अमल में आया था। हजारों अफराद की यहाँ पर रिहाइश है और उसी बिल्डिंग के नीचे जो है ये बहुत बड़ी दुकान जो है यहाँ पर काम कर रही थी। डिप्टी कमिश्नर के एक्शन के बावजूद जो है ये दुकान पुलिस ने दोबारा खुलवाई। कराची में बज़ाहिर जो हमारे कमिश्नर कराची हैं उनके रोजाना की बुनियाद पर एक फैसले जारी होती है, जनाब आज ये दुकान बंद कराई, आज वो दुकान बंद कराई, लेकिन ये एक मसरूफ तरीन इक़्तिदार दुकान बंद करवाना तो कोई हल नहीं है। हल ये है कि फॉलो अप तो लिया जाए। आया वो दुकान बंद हुई उसके बाद दोबारा तो कोई कायम नहीं हो गई। देखिए आपके सामने एक फॉलो अप की मिसाल सामने आई है कि डिप्टी कमिश्नर बंद करवाते हैं। हम आपको ये बताएं कि ये दुकान खोलने के लिए कम अज कम 7 महकमों की परमिशन जो है वो दरकार होती है। इस बात पर इत्तेफाक हुआ था कि सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और दीगर जो लोग हैं उनकी परमिशन दरकार होगी, लेकिन फिर भी दुकान सील होने के बावजूद बहुत आराम से खुल गई। और इस वक्त भी कराची के मुतादिद इलाकों में ऐसी दुकानें वाक़ हैं। इसी सेंटर के अंदर
कुछ फरलांग के फासले पर 3-4 दुकानें और कायम है। तो यकीनन कराची की इंतजामिया को इस पर एक्शन लेना होगा और साथ साथ ये जिस इलाके में कायम राशिद मीनार को चलता हुआ रोड है, खुदा न खासा धमाका बड़ा हो जाता तो जो चलती हुई गाड़ियों पर भी ये नुकसान हो सकता था। इसके साथ ही बिल्कुल और सामने 2 पेट्रोल पंप भी कायम है, तो ये खौफनाक वाक़या जो कि थाने में तब्दील हो सकता था। अब फिलहाल तो रेस्क्यू इदारों ने इस आग पर काबू पा लिया, लेकिन फिर भी जो पोलिंग का अमल है वो जारी है। 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। अब पुलिस पहुंची है, फुर्तियां दिखा रही है, तो दुकान को सील करने की बात कर रही है। डिप्टी कमिश्नर साहब ठीक है इक़्तिदार हमारे साथ ही मौजूद रहिए। नाजरीन को एक बार फिर से हम अपडेट कर देते हैं, ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ है। इस हवाले से इलाका मकीनों की जानिब से भी एक बयान सामने आया है, वो भी आपको सुनाते हैं। सिलेंडर पे ऊपर से पाबंदी भी लगाता है। मैंने खुद कुछ अफसरान को कंप्लेन भी किया था। कल मैं DC1 के साथ मीटिंग किया जिला सेंटर का, उसको भी बताया कुछ दुकानें सिलेंडर सील हो रहे हैं, जहाँ आबादी है वहाँ पर नहीं खुलना चाहिए। इसका पुलिस पता लेके इसकी इंक्वायरी करे, ये वापस खुलवा देता है। ये अभी पाबंदी लगा तो अब जैसे ये दुकान बंद था, मैंने 1.5 महीना पहले खुद इसका दरख्वास्त लिखा भी है, मेरे पास बड़ा मैं जमा कराना था। मैं कारोबार है, लोग मर भी सकता है क्यों प्लाजे के नीचे। तो इसके बाद ये दुकान बंद हो गया। मैंने चलो बंद हो गया। अब ये 30,000 देके इस सोचो को जो लेडीज है इस प्लाजे को ये वापस पता लेके अभी खुलवाया तो इसे। इलाका मकीन शदीद गुस्से में है। पुलिस ने दुकान दोबारा खोलने की इजाजत क्यों दी, इस हवाले से इलाका मकीन की जानिब से ये शिकवे शिकायत भी अब सामने आने लगी हैं। हमारे साथ मौजूद थे इस तमाम तर मामले को डिस्कस करने के लिए इक़्तिदार अनवर, चीफ रिपोर्टर, और साथ ही साथ सौरभ जाफरी भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया।